Hello everyone, welcome to Samta Education Trust. This is Neelam, your mentor for English, and today we are going to discuss multiple error questions. So शुरू करते हैं आज का सेशन. As per the direction, the given sentence has been broken up into four different parts. मतलब कि दिया हुआ sentence four different parts में आपको break कर कर दिया हुआ है. The error, if any, will be in one or more part of the sentence. And ये जो error होगा ये किसी एक पार्ट में होगा या एक से ज्यादा पार्ट्स में भी हो सकता है. यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फोकस करने की बात है क्योंकि बोला जा रहा है कि जो एरर है ये किसी एक पार्ट में या एक से ज्यादा पार्ट्स में भी हो सकता है ऑफ दिस सेंटेंस. सेलेक्ट द ऑप्शन विच कंटेन द पार्ट और पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस विच हैज या हैव एन एरर. एंड एज एन आंसर आपको ऐसा पार्ट या ऐसे पार्ट सिलेक्ट करना है जिसमें एरर होगा. एंड ये जो एरर होगा ये स्पेलिंग, ग्रामेटिकल और कंटेक्चुअल किसी भी तरीके का एरर हो सकता है. एंड इफ देयर इज नो एरर चूज ऑप्शन ई. मतलब कि जो दिया हुआ सेंटेंस है अगर ये बिल्कुल एरर फ्री है, कोई भी एरर उस सेंटेंस में नहीं है, देन यू शुड मार्क योर ऑप्शन एज मतलब मार्क योर आंसर एज ऑप्शन नंबर ई. सो शुरू करते हैं. सो एज यू कैन सी कि यहाँ पर ये एक सेंटेंस है, ये फोर फ्रेगमेंट्स में या फोर पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, 1, 2 एंड 3. एंड आपको यहाँ पर बताना है कि इसके किस पार्ट में एरर है या कौन से ऐसे दो पार्ट होंगे जिनमें एरर होगा. क्योंकि यहाँ ऑप्शन में आप देख पा रहे हो, अगर आप ऑप्शन ए के लिए जाते हो ओनली 3 लिखा है, इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में एरर है. अगर 1 एंड 2 मतलब कि 1 एंड 2 दोनों पार्ट्स में एरर है. 4 मतलब कि सिर्फ 4 में है. एंड डी मतलब 2 एंड 4 में है. एंड इफ दिस सेंटेंस इज कंप्लीटली एरर फ्री देन यू शुड मार्क ऑप्शन नंबर ई एज योर आंसर. सो यहाँ पर देखिए टाइमर भी लगा दिया गया है ताकि आप कोशिश करें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की विद इन 60 सेकेंड्स. So your time starts now. So time up guys. Let's check. Farmers protesting against. Farmers देखिए प्लूरल है सब्जेक्ट जो कि प्रोटेस्ट कर रहे हैं. अगेंस्ट मतलब के खिलाफ. देखिए प्रोटेस्ट के साथ हमेशा अगेंस्ट का यूज किया जाता है, अगेंस्ट प्रिपोजिशन का. प्रोटेस्ट मतलब होता है अपोज करना, अपोजिशन कह सकते हैं या आंदोलन करना. ठीक है, किसके खिलाफ कर रहे हैं? 3 एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉस. मतलब कि एग्रीकल्चर को रिफॉर्म मतलब चेंज करने के जो लॉज आए हैं या ऐसे लॉज जो एग्रीकल्चर सेक्टर में चेंजेस लाने के लिए लाए गए हैं उसके खिलाफ ये फार्मर्स क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सो यहाँ पर प्रोटेस्ट के साथ अगेंस्ट बिल्कुल सही है. 3 आया है इस वजह से ये लॉज आया है, ये भी बिल्कुल सही है. ओके, सो इस फ्रेगमेंट में किसी भी तरीके का एरर नहीं है. ठीक है, तो एग्रीकल्चर रिफॉर्म लॉस पर एंड किस पर कर रहा है ये प्रोटेस्ट? ऑन रिलेटेड इश्यूज. मतलब कि ये जो एग्रीकल्चर रिफॉर्म है इस पर एंड इसी से रिलेटेड जो कुछ और इश्यूज है इन पर ये फार्मर्स क्या कर रहे हैं? प्रोटेस्ट कर रहे हैं. सो एंड ऑन किस पर? रिलेटेड इश्यूज पर. इश्यूज नाउन हो जाएगा, रिलेटेड यहाँ पर एडजेक्टिव है जो कि पास्ट पार्टिसिपल कहलाएगा. सो ये बिल्कुल सही है. हैव reached अ पार्शियल एग्रीमेंट विथ द सेंटर. अब यहां पर देखेंगे ये जो हैव वर्ब है, ये हैव वर्ब देखिए हमेशा याद रखना है कि जब भी किसी सेंटेंस में वर्ब यूज किया जाता है उसका कोई ना कोई सब्जेक्ट होता है जिसके लिए ये वर्ब यूज की जाती है. सो यहाँ पर इस हैव वर्ब का जो सब्जेक्ट है ये क्या है? फार्मर्स है. कि फार्मर्स हैव रीच्ड अ पार्शियल एग्रीमेंट. मतलब फार्मर्स एक पार्शियल एग्रीमेंट पर पहुंच गए हैं. किसके साथ? सेंटर के साथ. सेंटर मतलब गवर्नमेंट, आप समझ सकते हैं यहाँ पर. सो हैव फार्मर्स के लिए तो ये भी बिल्कुल सही है. हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, सही है. अ पार्शियल एग्रीमेंट, एग्रीमेंट नाउन हो जाएगा, पार्शियल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. एंड ये आर्टिकल इस एग्रीमेंट के लिए, क्योंकि आर्टिकल जहां भी दिखता है ये किसी ना किसी नाउन के लिए यूज किया गया होता है. सो ये एग्रीमेंट के लिए. सो यहां तक तो बिल्कुल सही है. विद द सेंटर, सेंटर के साथ. ऑन वेनसडे, डे आया है इसलिए ऑन प्रीपोजिशन. यहां तक तो बिल्कुल सही है सेंटेंस, सारे फ्रेगमेंट सही है यहां तक. देख लेते हैं लास्ट फ्रेगमेंट. बट द मेन पॉइंट्स ऑफ कंटेंशन रिमेन्स अनरिजॉल्व. बट बोला जा रहा है कि एक पार्शियल मतलब इनकम्प्लीट एग्रीमेंट, ऐसा एग्री किया है उन्होंने फार्मर्स ने, सेंटर मतलब गवर्नमेंट की बात पर ये, लेकिन ये जो एग्रीमेंट है ये इनकम्प्लीट है. कंप्लीटली मतलब ये जो फार्मर्स है ये सेटिस्फाइड नहीं है.
क्योंकि बोला जा रहा है आगे, बट द मेन पॉइंट्स की जो मेन मुद्दे थे, मेन पॉइंट्स थे कंटेंशन के। कंटेंशन मतलब क्या होता है? फाइट। अब हम कह सकते हैं कि जो फाइट फार्मर्स और सेंटर के बीच में चल रही है, इसका जो मेन पॉइंट है वो कैसा है? रिमेन्स अनरिजॉल्व। अनरिजॉल्व का मतलब आप समझ सकते हैं नॉट रिजॉल्व या नॉट सॉल्व कह सकते हैं, कि अभी भी ये सॉल्व नहीं हुआ है। अब यहाँ पर रिमेन्स एक वर्ब है ना, एस आ गया है, जिसका भी फॉर्म, जिस भी वर्ड का फॉर्म चेंज कर सकते हैं आप, रिमेन्स, रिमेन्ड, है ना, रिमेनिंग, मतलब ये वर्ब है। अब ये वर्ब का सब्जेक्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं, तो इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है ये है मेन पॉइंट्स, यानी अगर पॉइंट्स बोला जा रहा है सो पॉइंट्स तो प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। सो ये जो वर्ब है ये तो एस लगा हुआ है, मतलब कि ये सिंगुलर है, क्योंकि वर्ब में जब एस लगता है तो सिंगुलर हो जाती है। सो ये तो गलत हो गया यहाँ पर, इट शुड बी रिमेन, सिर्फ रिमेन होगा। ओके, जैसे कि ईट्स, वर्क्स, ये क्या होता है? सिंगुलर होता है क्योंकि ये वर्ब है। नाउन में क्या होता है? नाउन में इसका उल्टा होता है, गर्ल का प्लूरल गर्ल्स होता है, बॉय का प्लूरल बॉयज होता है। तो यहाँ पर इस केस में ये प्लूरल होते हैं, लेकिन वर्ब की केस में जब एस लगता है तो ये कैसे होते हैं? वर्ब सिंगुलर होते हैं। आई होप आपको वर्ब और नाउन में डिफरेंस पता है या अब पता चल गया है। सो यहाँ पर जो एरर है ये ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 4 में एरर है। सो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, बिकॉज देयर इज एरर इन ओनली फोर्थ पार्ट ऑफ दिस सेंटेंस कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। सो टाइम अप गाइस, एंड आई होप सभी का आंसर आ चुका है। सो लेट्स चेक। Since a completely satisfactory resolution for all issues raised by the farmers is not possible immediately. अब बोला जा रहा है कि अब देखिए ये जो since होता है, ये since का यूज हम कब करते हैं? जब हमें टाइम मेंशन करना होता है या हमें फिक्स टाइम, जैसे हम कहते हैं ना सिंस मंडे या सिंस 2 PM, जब हमें टाइम मेंशन करना होता है तब हम सिंस का यूज करते हैं, है ना। जैसे मैंने कहा शी हैजंट स्पोकन टू हिम सिंस लास्ट ईयर, कि उसने उससे लास्ट ईयर से बात नहीं की है। सो सिंस का यूज हम टाइम डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, या हमें टाइम बताना होता है, पास्ट का टाइम बताना होता है, तब भी हम सिंस का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? हालांकि एक कंप्लीटली सेटिस्फैक्ट्री जो रेजोल्यूशन है, रेजोल्यूशन मतलब सॉल्यूशन यहाँ पर हम कह सकते हैं, सभी इश्यूज का, सभी प्रॉब्लम्स का ये पॉसिबल नहीं है। सिंस अ कंप्लीटली सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशन ऑफ ऑल इश्यूज रेज्ड बाय द फार्मर्स इज नॉट पॉसिबल। ऐसे इश्यू जो फार्मर्स ने रेज किए हैं, ऐसे मुद्दे जो फार्मर्स ने उठाए हैं, ओके, इनका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है इमीडिएटली, मतलब अभी तुरंत इसका सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। बोला जा रहा है द गवर्नमेंट मस्ट रीअश्योर्ड, लेकिन गवर्नमेंट क्या करे? रीअश्योर करे, उन्हें एक आश्वासन दे दैट ऑनेस्ट एफर्ट्स विल कंटिन्यू टू एड्रेस, की ऑनेस्टली जो गवर्नमेंट होगी ये एड्रेस करेगी, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उन्हें सॉल्व करेगी, इवन जो प्रोटेस्ट है ये खत्म हो जाता है। मतलब ये जो फार्मर्स के द्वारा प्रोटेस्ट किया गया ये खत्म अगर कर दे फार्मर्स, तब भी गवर्नमेंट उनकी बात मानेगी, इस तरीके से। सो यहाँ पर ये जो सिंस वर्ड है ये एप्रोप्रिएट नहीं है, क्योंकि सिंस हम टाइम डिनोट करने के लिए करते हैं या पास्ट टाइम को डिनोट करना होता है, या तो फिर सिंस का मतलब होता है फॉर द रीजन, या हम कह सकते हैं बिकॉज। सो ये जो वर्ड है ये एप्रोप्रिएट नहीं है। यहाँ पर जो सही वर्ड होगा वो क्या होगा? धो होगा, THOUGH, धो। धो मतलब हालांकि ये जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इश्यूज है, इनका एक कंप्लीट सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट ने ऐसे ही उन्हें आश्वासन देना चाहिए, इस तरीके से चीज करनी चाहिए। सो यहाँ पर फर्स्ट गलती तो यहाँ पर देखिए हमने, अ कंप्लीट सेटिस्फैक्ट्री रेजोल्यूशन ऑफ ऑल द इश्यूज रेज्ड, देखिए यहाँ पर तो ये सही है। रेज्ड किसके द्वारा? बाय द फार्मर, फार्मर्स नाउन है इसलिए आर्टिकल द का यूज किया जा रहा है। इज नॉट पॉसिबल नहीं है इमीडिएटली, तो ये भी यहां तक बिल्कुल सही है। सेकेंड फ्रेगमेंट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के पहले हमेशा द का यूज किया जाता है, बिल्कुल सही है। मस्ट रीएश्योर, यहाँ पर देखिए अगेन एक मिस्टेक है, रीएश्योर, रीएश्योर्ड अपने पास्ट फॉर्म में है, ये पास्ट फॉर्म में नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? रीएश्योर, क्योंकि ये जो मस्ट है, मस्ट एक मॉडल वर्ब है, जैसे कि मस्ट, मे, शुड, वुड,
कुड, विल, शैल, ये जितने भी मॉडल वर्ब्स होते हैं ये सभी के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, या जिसे हम बेस फॉर्म भी कहते हैं वर्ब की। सो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ रीएश्योर आएगा, पास्ट फॉर्म नहीं आएगा। सो यहाँ पर भी एरर है इस फ्रेगमेंट में भी। देम मतलब फार्मर्स की बात की जा रही। ऑनेस्ट एफर्ट्स विल कंटिन्यू, ये कंटिन्यू करेंगे टू एड्रेस करेंगे इवन इफ, सॉरी, टू एड्रेस इट मतलब किसे एड्रेस करना, एड्रेस मतलब क्या होता है, स्पीक टू, बात करना किसी मुद्दे पर या लोगों से बात करना है। कहते हैं ना पीएम मोदी एड्रेस दी पब्लिक, मतलब पब्लिक से कहा बात करते हुए, इस तरीके से। अब ये इट की नहीं, किसे एड्रेस करने की बात की जा रही है, एड्रेस तो यहाँ पर फार्मर्स को करने की बात की जा रही है। तो फार्मर्स तो यहाँ पर इंसान है एंड इट तो नॉन लिविंग थिंग के लिए, तो यहाँ पर एक चेंज आ जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, देम, कंटिन्यू टू एड्रेस देम इवन इफ द प्रोटेस्ट आर फॉर्मली एंडेड फॉर नाउ। सो यहाँ पर भी एक एरर है। सो हमने देखा फर्स्ट फ्रेगमेंट, थर्ड एंड फोर्थ, ये तीनों फ्रेगमेंट यहाँ पर एरोनियस है, मतलब तीनों में एरर है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1, 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो टाइम अप हो चुका है गाइस, एंड 1 मोर मिनट फॉर यू, ताकि आप मतलब कुछ स्टूडेंट के शायद आंसर नहीं आया होगा, इसलिए एक और मिनट आपको यहाँ पर मिलता है ताकि आप कोशिश करें इसे जल्द से जल्द इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की। बिकॉज जितने स्टूडेंट्स की अच्छी खासी प्रैक्टिस हो चुकी है एंड कमांड आ गई है, जिन लोगों ने जितने भी इससे पहले सेशन या जितने भी हमारी जो क्लासेस हुई है अटेंड की है, सो उन स्टूडेंट्स की काफी कमांड आ गई होगी, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स की नहीं आ पाती है, प्रैक्टिस और ज्यादा जरूरी है। सो उनके लिए एक और मिनट मिलता है ताकि आप कोशिश करें आंसर फाइंड करने की, देन वी विल डिस्कस। So let's check flexibility by farmers and reconciliatory approach by the government. So यहाँ पर अगर बात करें flexibility by farmers, flexibility यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउन। किनके द्वारा, फार्मर्स के द्वारा। फ्लेक्सिबल होना मतलब क्या होता, लचीलापन जिसे कहते हैं, या चेंज हो जाना। हाँ ठीक है, बात मान लेना। हाँ ठीक है, आप कह रहे हो, आपकी भी कुछ बात हम मान लेते हैं। सो फार्मर्स के द्वारा फ्लेक्सिबिलिटी एंड रिकंसिलिएटरी अप्रोच, अप्रोच नाउन है इस वजह से आर्टिकल, रिकंसिलिएटरी यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा। रिकंसिलिएटरी मतलब होता है कि फिर से फ्रेंडली रिलेशंस को रेस्टोर करना। ओके, सो अप्रोच यहाँ पर नाउन हो जाएगा, ये एडजेक्टिव। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। बाय दी, बाय आया है तो आगे नाउन आएगा, गवर्नमेंट नाउन है एंड गवर्नमेंट के लिए आर्टिकल द का यूज हमेशा किया जाता है। सो इस पार्ट में, इस फ्रेगमेंट में तो किसी भी तरीके का एरर नहीं है। लीड टू पार्शियल एग्रीमेंट बट द कोर कंसर्न, आप देखिए एक बार कंप्लीट सेंटेंस पढ़ लेते हैं। लीड टू पार्शियल एग्रीमेंट बट द कोर कंसर्न रिगार्डिंग द लॉस एंड एमएसपी इज नॉट एमेनेबल टू इजी सोल्यूशन। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलापन फार्मर्स के द्वारा, एंड रिकंसिलिएटरी जो अप्रोच था गवर्नमेंट के द्वारा, इसके वजह से एक पार्शियल एग्रीमेंट हो पाया है ना। सो हो पाया मतलब कि पास्ट में हो चुका है, ऐसा हम यहाँ पर समझ सकते हैं। सो ये गलत हो जाएगा, लीड नहीं होगा, लीड का पास्ट टेंस यहाँ पर लेड होगा। लेड टू द पार्शियल एग्रीमेंट बट द कोर कंसर्न, कोर मतलब कि ये जो मेन जो कंसर्न्स थे किसके रिगार्डिंग, रिगार्डिंग द लॉज, लॉज के रिगार्डिंग एंड एमएसपी। अब यहाँ पर देखेंगे पास्ट होना चाहिए था इसीलिए लेड है, पार्शियल एग्रीमेंट ये सही है, बट द कोर, कोर मतलब होता है की कह सकते हैं, या मेन जो कंसर्न थे, मेन जो चिंताएं थी किसके रिगार्डिंग, लॉस के रिगार्डिंग एंड द एमएसपी।
मिनिमम सपोर्ट प्राइस इसका फुल फॉर्म होता है, जीए का क्वेश्चन है ये। सो लॉस एमएसपी इज नॉट एमेनेबल। अब बोला जा रहा है कि ये एमेनेबल नहीं है, मतलब इनका इजी हम सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। सो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये जो कोर कंसर्न्स है, ये कंसर्न्स एमेनेबल नहीं है ना। सो कंसर्न्स के लिए यहाँ पर इस वर्ब का यूज किया जा रहा है, एंड कंसर्न्स तो यहाँ पर कैसा है, सब्जेक्ट प्लूरल है। सो वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। कि जो कोर कंसर्न्स है ये क्या है, एमेनेबल नहीं है, मतलब इनको इजी सॉल्यूशन में हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते। सो एरर जो होगा ये फोर्थ पार्ट में भी है। सो हमने देखा यहाँ पर एरर जो है सेकेंड पार्ट में भी है एंड फोर्थ पार्ट में भी है। सो द करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन। So time out, time up guys, sorry. Let's check on the threshold of the new year. थ्रेशोल्ड मतलब क्या होता है, यहाँ पर हिंदी में दहलीज कहेंगे या एंट्री, कि जस्ट मतलब अब न्यू ईयर आने ही वाला है। द कोविड-19 पैंडमिक, एंड ये जो कोविड-19 पैंडमिक है ऑन द थ्रेशोल्ड ऑफ द न्यू ईयर। अब द न्यू ईयर के लिए हमेशा आर्टिकल अ का यूज किया जाता है, मतलब ये ईयर के लिए अ ईयर कहते हैं ना आप हमेशा, अ ईयर। द यहाँ पर कोई स्पेसिफिक बात नहीं की जा रही है, बोला जा रहा है कि क्योंकि न्यू ईयर आने ही वाला, एंट्री गेट पर ही है, ओके बस आने ही वाला है। सो यहाँ पर देखेंगे आर्टिकल अ का यूज किया जाएगा इस ईयर के लिए। सो यहाँ पर ये आर्टिकल का एरर है। थ्रेशोल्ड ऑफ अ न्यू ईयर, द कोविड-19 पैंडमिक, ये जो कोविड-19 पैंडमिक है, कौन सा पैंडमिक, कोविड-19 पर्टिकुलर पैंडमिक की बात की जा रही है, इसलिए आर्टिकल द का यूज किया गया है इस नाउन के लिए। सो यहाँ पर एरर है। देन नो लॉन्गर सीम्स किसके लिए, इस पैंडमिक, एंड पैंडमिक सिंगुलर है। सो वर्ब भी कैसा है, यहाँ पर सिंगुलर है, एस लग गया है मतलब कि सिंगुलर है। टेरिफाइंग टू मेनी, मतलब ये अब ज्यादा लोगों को डरा नहीं रहा है। हमने मतलब हम सोच रहे थे ना कि नया साल आएगा, काश ये नए साल में कोविड कंप्लीटली चला जाए, नॉर्मल लाइफ फिर से वापिस आ जाए इस तरीके से। सो बोला जा रहा है कि क्योंकि अब न्यू ईयर आने ही वाला है, बिल्कुल दहलीज पर ही है, एंट्री गेट पर ही खड़ा है, एंड अब ये जो कोविड-19 है इससे लोग टेरिफाई मतलब डर नहीं रहे, ये डरा नहीं रहा है। टू मेनी मतलब बहुत सारे लोगों को, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे हैं, नॉर्मल लाइफ जी रहे हैं अब, है ना। सो टू मेनी एज बोला जा रहा है एज द ओवरऑल केसेस, कि ये जो ओवरऑल केसेस है मतलब जो कंप्लीट जो केसेस है मेंटेन कर रहे हैं। केसेस देखिए यहाँ पर सिंगुलर है, सॉरी केसेस प्लूरल है, यहाँ पर सिंगुलर नहीं है, एस लगा हुआ है। सो यहाँ पर देखिए केसेस के लिए ये वर्ब आया है मेंटेन, मेंटेन कैसा है, ये भी प्लूरल है, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए प्लूरल वर्ब। मेंटेन अ डाउनवर्ड ट्रेजेक्ट्री, ये कैसी ट्रेजेक्ट्री, ट्रेजेक्ट्री मतलब पाथ या रूट हम कह सकते हैं। सो इसका ये जो रूट है, इसका जो पाथ है ये कैसा है, काफी डाउनवर्ड है, नीचे की ओर जा रहा है, इसे आप ग्राफ भी कह सकते हैं। यहाँ पर ये जो ग्राफ है, ट्रेजेक्ट्री है कैसी है, डाउनवर्ड है, नीचे की ओर जाने वाली है। एंड अ मैसिव वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन मतलब कि जो टीकाकरण है, मैसिव यहाँ पर देखिए वैक्सीनेशन TION है, नाउन हो जाएगा। मैसिव यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करेगा, एंड इस नाउन के लिए आर्टिकल अ का यूज किया जा रहा है। सो ये जो मैसिव भारी भरकम जो वैक्सीनेशन टीकाकरण का प्रोग्राम है, एंड यहाँ पर देखिए प्रोग्राम का स्पेलिंग गलत है, इट शुड बी PROGRAMME, प्रोग्राम इज सेट टू रोल आउट, मतलब कि हमने देखा इस थर्ड पार्ट में भी एरर है। एंड इज सेट, ये सेट है बिल्कुल क्या है, सेट मतलब यहाँ पर रेडी है। रोल आउट मतलब क्या होता है, रोल आउट एक फ्रेजल वर्ब है, एंड ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है लॉन्च, या हम जिसे कह सकते हैं स्टार्ट या इनिशिएट, शुरू, मतलब शुरू होने के लिए, लॉन्च होने के लिए बिल्कुल रेडी है। सो हमने देखा पार्ट ए एंड पार्ट 3 यहाँ पर एरोनियस है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 1 and 3. नेक्स्ट क्वेश्चन।
टाइम अप गाइस. सो लेट्स चेक. आई होप सभी का आंसर आ चुका है. सो नॉर्मल लाइफ हैज resumed. अब बोला जा रहा है जो नॉर्मल लाइफ है, लाइफ नाउन हो जाएगा, नॉर्मल एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है. हैज रेज्यूम. रेज्यूम का हैज के साथ देखिए हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती. एंड रेज्यूम मतलब क्या होता है? रीस्टार्ट, फिर से शुरू हो जाना. सो जो नॉर्मल लाइफ है, ये नॉर्मल लाइफ रेज्यूम हो चुकी है, फिर से शुरू हो चुकी है. इन सब्सटेंशियल, सब्सटेंशियल मतलब काफी बड़े मेजर में. अब ये जो मेजर होता है MAJOR मेजर, इसका मतलब होता है वाइटल, या हम जिसे कहते हैं ग्रेट, है ना, या हम जिसे कहेंगे क्रूशियल. सो ये जो वर्ड है यहां पर ये इनएप्रोप्रिएट होगा. सब्सटेंशियल मेजर होगा यहां पर, MEASURE मेजर. एंड मेजर का मतलब क्या होता है? साइज या अमाउंट, या जिसे हम कह सकते हैं डिग्री या लेवल कह सकते हैं किसी भी चीज का, कि ये जो नॉर्मल लाइफ है ना, ये रिज्यूम हो चुकी है काफी सब्सटेंशियल मेजर में, मतलब साइज में, अमाउंट में, ना कि ये वाला वर्ड यहाँ पर फिट होगा. सो इट शुड बी मेजर, MEASURE. सो देखा आपने कि यहाँ पर ये जो वर्ड था ये अप्रोप्रिएट नहीं था कंटेक्चुअली, या कह सकते हैं स्पेलिंग एरर भी था. सो ए पार्ट में एरर है. फिर बोला जा रहा है देयर इज अ स्केलिंग ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल. अब बोला जा रहा है कि यहां पर क्या है? स्केलिंग है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल का. सो देयर इज अ स्केलिंग. स्केलिंग अब यहां पर अगर बात करें तो एरर यहां पर भी बन जाएगा, क्योंकि ये जो स्केलिंग वर्ड होता है इसका मतलब होता है किसी स्केलिंग मतलब होता है कि किसी चीज के स्केल्स को रिमूव करना. जैसे आपने फिश को सुना होगा, फिश की स्केलिंग होती है, मतलब ऊपर की जो स्किन होती है वो निकाली जाती है इस तरीके से. सो ये जो स्केलिंग वर्ड है ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर इसके साथ अगर एक प्रिपोजिशन अप लग जाए, मतलब कि ये बन क्या जाएगा? एक फ्रेज बन जाएगा स्केलिंग अप. एंड स्केलिंग अप का मतलब होता है इंक्रीज होना. सो यहाँ पर इस प्रिपोजिशन की जरूरत है, क्योंकि स्केलिंग वर्ड यहाँ अप्रोप्रिएट नहीं होगा सिर्फ अगर स्केलिंग का यूज किया जाएगा. सो इट शुड बी स्केल अप. एंड स्केलिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है. ओके, सो देयर इज अ स्केलिंग अप ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल. मतलब बोला है कि नॉर्मल लाइफ फिर से शुरू हो गई है ना. एंड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल में भी स्केलिंग मतलब इंक्रीमेंट हो गया, कि लोग अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करने में डर नहीं रहे. मतलब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग भी काफी अमाउंट में शुरू हो गई है, काफी कह सकते हैं लेवल बढ़ गया है, या लोग ट्रैवल करने लगे काफी सारे. सो इट शुड बी स्केलिंग अप. सो एरर यहाँ पर भी है. सो डिस्टेंस ट्रैवल कॉमा है यहाँ पर. इलेक्शंस हैव बीन हेल्ड, हैव के साथ बिन आया, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म होल्ड का थर्ड फॉर्म हेल्ड आया है. सो ये तो सही है. एंड अ मास प्रोटेस्ट, की मास प्रोटेस्ट. अब प्रोटेस्ट मतलब कि क्या होता है? जिसे हम कह सकते हैं आंदोलन या अपोज करना. मास मतलब काफी बड़े साइज में कह सकते हैं. मास मतलब होता है कि बहुत सारे लोग एक साथ इकट्ठा होके जब प्रोटेस्ट करते, आंदोलन करते, अपोजिशन करते, नारे लगाते. सो यहाँ पर मास प्रोटेस्ट बोला जा रहा है. एंड प्रोटेस्ट यहाँ पर नाउन हो जाएगा, मास एडजेक्टिव की तरह काम करेगा. सो ये जो प्रोटेस्ट है, ये प्रोटेस्ट के लिए आर्टिकल अ. अब ये प्रोटेस्ट जो है यहाँ पर प्रोटेस्ट है. अब बोलने में तो प्रोटेस्ट ही निकलता है, लेकिन ये ऐसे प्रोटेस्ट है. सो यहाँ पर ये प्लूरल है. एंड प्लूरल है, इस वजह से यहाँ पर ये आर्टिकल अ का यूज बिल्कुल गलत है ना. एंड अगर द होता तो द की वैसे जरूरत नहीं. एंड मास प्रोटेस्ट भी सही होगा. इस आर्टिकल अ की यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लूरल है.
क्योंकि अ का मतलब सिंगल होता है, जैसे मैंने कहा अ पेन या मैंने कहा अ गर्ल, इसका मतलब क्या होगा, एक पेन या एक गर्ल। तो यहाँ तो बहुत सारे प्रोटेस्ट की बात की जा रही है, सो इसलिए यहाँ पर ये आर्टिकल भी एप्रोप्रिएट नहीं होगा। सो यहाँ पर फोर्थ फ्रेगमेंट में भी एरर है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन। So time up guys, and 1 more minute. So let's check. दिस म्यूटेंट, म्यूटेंट मतलब होता है वेरिएशन या वेरिएंट कह सकते हैं। वेरिएंट मतलब वेराइटी किसी चीज की। इज लाइकली टू हैव, बिल्कुल सही है। दिस म्यूटेंट, जिस म्यूटेंट की बात की जा रही, इज वर्ब हो जाएगा। लाइकली मतलब इसके बहुत चांसेस है। टू हैव क्या, इनिशियली मतलब स्टार्टिंग में ट्रेवल्ड। हैव के लिए ट्रेवल का यूज किया जा रहा है, हैव के साथ वर्ब की। टू टू सेवरल लोकेशन, सेवरल यहाँ पर एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। क्वालिफायर किसे क्वालिफाई कर रहा है, लोकेशन को। लोकेशन यहाँ पर नाउन हो जाएगा, सो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। कब, बिफोर, पहले इट वॉज डिटेक्टेड, वॉज के साथ V3, जब वो डिटेक्ट किया गया था। मतलब बोला जा रहा है कि ये जो वेरिएंट है, किसी चीज के वेरिएशन की बात की जा रही है, ये काफी लोकेशंस पर ट्रेवल कर चुका होगा डिटेक्ट करने से पहले। एंड कंजंक्शन है यहाँ पर। देर इज अ लाइकलीहुड, एंड लाइकलीहुड मतलब यहाँ पर बिल्कुल चांसेस है। सिमिलैरिटी भी होता है लाइकलीहुड, या कह सकते हैं चांसेस है। दैट यहाँ कंजंक्शन का काम कर रहा है, जोड़ने का। दैट इट्स फुटप्रिंट, फुटप्रिंट यहाँ पर नाउन हो जाएगा, जिसे हम पद चिन्ह कहते हैं या उसके पैरों के निशान कह सकते हैं। मे कवर, ये कवर कर सकता है। देखिए मे एक यहाँ पर मॉडल वर्ब है, एंड इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या बेस फॉर्म जिसे कहते हैं वो आएगी। सो बिल्कुल सही है। थर्ड कंट्रीज, अब ये थर्ड कंट्रीज को एक ही टर्म मानना है। थर्ड कंट्रीज मतलब ऐसी कंट्री जो EU, यूरोपियन यूनियन से बाहर है। ओके, उन्हें हम थर्ड कंट्रीज कहते हैं। फ्रॉम विच, जहां से इंडिया इंडिया कंटिन्यू करता है टू ऑपरेट बबल फ्लाइट, जहां से इंडिया ऑपरेट करता है क्या, बबल फ्लाइट। बबल फ्लाइट मतलब होता है जैसे हमारी कंट्री ने किसी दूसरे कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया कि हमारी फ्लाइट्स आपकी कंट्री में आएगी, एंड आपकी कंट्री की फ्लाइट्स हमारे कंट्री में। सो उन फ्लाइट्स का जिस पर एग्रीमेंट हुआ है दो कंट्रीज में, उन्हें हम बबल फ्लाइट्स कहते हैं। सो यहाँ पर देखेंगे टू के बाद वर्ब की बेस फॉर्म आती है बबल फ्लाइट्स, यहाँ तक बिल्कुल सही है। मतलब इस सेंटेंस में अगर बात करें तो किसी भी तरीके का एरर नहीं है। ये सेंटेंस जो है ये बिल्कुल एरर फ्री है। एंड एग्जाम में भी आपको इस तरीके के 1 या 2 क्वेश्चंस मिलते ही है या होते ही है जिसमें कोई एरर नहीं होता। तो हमेशा याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि किसी भी क्वेश्चन में एरर होगा ही। सो द करेक्ट चॉइस हियर वुड बी ऑप्शन नंबर ई, दैट इज नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो लेट्स चेक गाइस, आई होप सभी का आंसर आ चुका है।
द होम मिनिस्ट्री, अब यहाँ पर होम मिनिस्ट्री गृह मंत्रालय की बात की जा रही है, आर्टिकल द का यूज किया जाएगा। हैज रिकॉल्ड, रिकॉल्ड मतलब क्या होता है, फिर से याद दिलाना। द ऑर्डर्स, पर्टिकुलर ऑर्डर की बात की जा रही है, किसके ऑर्डर, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर। एंड हमेशा याद रखना है सुप्रीम कोर्ट के पहले आर्टिकल द का यूज, गवर्नमेंट के पहले आर्टिकल द का यूज किया ही जाता है। ऑर्डर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होगा, यहाँ पर एरर है, मतलब कि फर्स्ट फ्रेगमेंट में। इन अ सुओ मोटो, सुओ मोटो मतलब खुद से ही सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला लिया, या खुद से ही कोई ऑर्डर जब जारी करती है कोर्ट, उसे कहते हैं सुओ मोटो। रिट पिटीशन, पिटीशन रिट पिटीशन मतलब एक याचिका। ऑन December 18, अब सिर्फ दिसंबर होता तो इन होता, 18 आया है, डेट है ये 18 दिसंबर, इस वजह से ऑन का यूज यहां पर किया गया है। सो देखिए यहां पर ये फ्रेगमेंट में किसी भी तरीके का एरर नहीं है, मतलब कि ये बिल्कुल सही है। सो एरर फर्स्ट वाले फ्रेगमेंट में था, सेकंड में कोई एरर नहीं है। देन नेक्स्ट देखते हैं, कॉलिंग ऑफ स्ट्रिक्ट अधियरेंस, अधियर मतलब क्या होता है, फॉलो करना या ओबे करना, ओबे हम कह सकते हैं इसे, OBEY ओबे, पालन करना, किसे, टू कोविड-19 एप्रोप्रिएट बिहेवियर, मतलब कोविड-19 का जो एप्रोप्रिएट बिहेवियर है कि हमें कोविड-19 में कैसे बिहेव करना चाहिए, मास्क पहनना चाहिए, सैनिटाइजर यूज करना चाहिए, इस बिहेवियर को हमें ओबे मतलब फॉलो करने की, इस बिहेवियर को ओबे करने की यहाँ पर बात की जा रही है। सो अब बोलेंगे, यहाँ पर देखेंगे स्ट्रिक्ट अधियरेंस ना, सो कॉलिंग ऑफ, एंड कॉल ऑफ यहाँ पर एक फ्रेजल वर्ब होता है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को एंड कर देना, खत्म कर देना या कैंसिल कर देना। सो कैंसिल करने की तो बात नहीं किया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने खुद से ही एक याचिका दायर की है या जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा है, ये जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, सो इट शुड बी कॉल, जिसे हम कह सकते हैं कॉल ऑफ, मतलब तो कैंसल होता है, इसे हम कहेंगे कॉल ऑन। एंड कॉल ऑन यहाँ पर ओके सॉरी, कॉल ऑन नहीं, इसे हम कॉल फॉर करते थे। कॉल फॉर का मतलब यहाँ पर होता है ऑर्डर। एक्चुअली आई गॉट लिटिल बिट डिस्ट्रैक्टेड, इस वजह से ये थोड़ा हो गया। सो देखिए यहाँ पर कॉल ऑफ नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है ना, तो ऑर्डर के लिए कॉल ऑन नहीं, कॉल फॉर का यूज किया जाता है। सो इट शुड बी कॉल्ड फॉर या कॉलिंग फॉर स्ट्रिक्ट अधीरेंस, मतलब ये ऑर्डर दिया है कि आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ओबे करना है कोविड-19 के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को, स्पेशली कब, ड्यूरिंग द न्यू ईयर सेलिब्रेशंस के दौरान। सो यहाँ देखा फर्स्ट में भी एरर है एंड थर्ड में भी एरर है, फोर्थ पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो इसमें भी कोई एरर नहीं है, सेकंड में भी कोई एरर नहीं है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 1 and 3 here. Next question. Time up, guys. So let's check. द गवर्नमेंट, देखिए गवर्नमेंट के पहले आर्टिकल द, वॉज ऑल्सो मैंडेटेड, वॉज के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म। सो गवर्नमेंट को वॉज ऑल्सो मैंडेटेड, मैंडेटेड मतलब ऑर्डर्ड कह सकते हैं हम इसे, ऑर्डर दिया गया था कोर्ट के द्वारा, कोर्ट के लिए भी आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अंडर आर्टिकल 21 मतलब आर्टिकल 21 के तहत। तो यहाँ पर तो बिल्कुल सही है कि गवर्नमेंट को ऑर्डर दिया गया था कोर्ट के द्वारा इस आर्टिकल के तहत, अंडर
इसलिए तहत मतलब अंडर यूज किया जाता है, यहां तक तो सही है। टू एंश्योर मतलब ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट मतलब क्या, इट मतलब कौन, सॉरी यहाँ पर गवर्नमेंट की बात की जा रही, इट मतलब यहाँ पर ये गवर्नमेंट हो जाएगा, दैट इट कि गवर्नमेंट इन्वेस्ट। अब देखिए गवर्नमेंट यहाँ पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ पर ये इन्वेस्ट वर्ब है, एंड ये वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर ये गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट सिंगुलर है इसलिए वर्ब भी देखिए सिंगुलर है, एस लगा हुआ है। सो दैट इट इन्वेस्ट, यहाँ तक तो बिल्कुल सही है। सफिशियंट इन इट्स हॉस्पिटल, कि गवर्नमेंट सफिशियंटली इन्वेस्ट करे उनके किसके हॉस्पिटल्स में, जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स है उनमें। सो यहाँ इन्वेस्ट वर्ब है, एंड सफिशियंटली क्या, इन्वेस्ट। सो ऐसा वर्ड जो एक वर्ब को क्वालिफाई करे, ऐसा वर्ड जो एक वर्ब के बारे में बताता है, वो उसे हम क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। एंड यहाँ सफिशियंट तो एडजेक्टिव है, तो ये तो गलत हो जाएगा। अब इसके एडवर्ब की फॉर्म की अगर बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सफिशियंटली। क्या बन जाएगा, सफिशियंटली। दैट इट इन्वेस्ट सफिशियंटली इन इट्स हॉस्पिटल, कि सफिशियंटली अपने हॉस्पिटल्स में वो इन्वेस्ट करे। एंड दोज ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, एंड जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं उनमें भी ये इन्वेस्ट करे। सो आई होप समझ में आ गया। देखिए फिर से एक बार इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देते हैं। ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करता है वो एडजेक्टिव कहलाता है। ऐसा वर्ड जो नाउन को क्वालिफाई करे, नाउन के बारे में बताए, नाउन के पहले जो यूज किया जाता है वो एडजेक्टिव होता है। ऐसा वर्ड जो एडजेक्टिव के बारे में बताए उसे हम कहते हैं यहाँ पर एडवर्ब। ओके, या ऐसा वर्ड जो हमें वर्ब के बारे में बताता है इसे भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ही कहते हैं। या ऐसा वर्ड जो एक एडवर्ब के बारे में बताता है उसे भी हम क्या कहते हैं, एडवर्ब। सो यहां पर देखेंगे इन्वेस्ट एक वर्ब है, एंड वर्ब के लिए एडवर्ब का यूज किया जाएगा। कि इन्वेस्ट कैसे करना है, सफिशिएंटली, या ऐसे याद रखेंगे सफिशिएंटली क्या, इन्वेस्ट वर्ब है मतलब ये एडवर्ब होगा, इसलिए इट शुड बी सफिशिएंटली। सो याद रखें एडवर्ब ऐसा वर्ड होता है जो एक एडजेक्टिव को क्वालिफाई करता है, एक वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एंड एडवर्ब खुद एडवर्ब को भी क्वालिफाई मतलब उसके बारे में बताता है। ऐसा आप इसे समझ सकते हैं या याद रख सकते हैं। सो यहां पर देखा हमने एरर पार्ट 2 में है। एंड वो लोग एंड दोज ऑफ द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हैं। सो ये तो सही है। एंड एक्नॉलेजिंग द राइट टू हेल्थ, एंड एक्नॉलेज करते हुए क्या, द राइट टू हेल्थ, कि सभी का राइट है, हक है हेल्थ पर, एंड किस पर, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट टू ऑल। यहां पर ये प्रिपोजिशन की गलती है, यहां पर फॉर ऑल होगा। सो यहां पर बोला जा रहा है कि कोर्ट ने इस आर्टिकल के तहत गवर्नमेंट से कहा कि ये सुनिश्चित करे कि आप सफिशिएंटली अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट करें अपने हॉस्पिटल में, एंड जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें भी ऐसा कहा। एंड एक्नॉलेज करते हुए ये बताते हुए कि सभी को राइट है हेल्थ का एंड अफोर्डेबल ट्रीटमेंट का। सो यहाँ पर राइट टू हेल्थ एंड अफोर्डेबल ट्रीटमेंट टू ऑल नहीं, अफोर्डेबल ट्रीटमेंट फॉर ऑल, सभी के लिए। सो यहां पर हमने देखा एरर फोर्थ फ्रेगमेंट में भी है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 2 and 4. नेक्स्ट क्वेश्चन। So time up guys. So let's check. India has been vaccinating millions of young children with variety of vaccine each year and hence the entire system in place to roll out. So यहाँ बोला जा रहा है कि इंडिया, एक बार हमेशा ऐसा होता है ना कि एक बार सेंटेंस को पढ़ लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आपको सेंटेंस की टोन समझ में आ जाती है कि टेंस कौन सा है, बोला क्या जा रहा है, इस तरीके से। सो बोला जा रहा है कि इंडिया हैज बीन वैक्सीनेटिंग मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, मतलब कि इंडिया जो है ये मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन का वैक्सीनेशन करती हुई आई है।
हैज आया, बीन आया, वर्ब की आईएनजी फॉर्म आई, बिल्कुल सही है। ऐसा करती हुई आई है। मिलियंस आया है, देखिए मिलियन में एस है क्योंकि यहाँ पर कोई नंबर नहीं है। अगर कोई नंबर हो जाता जैसे 4, तो 4 यहाँ मिलियन होता तब एस नहीं लगता। अगर होता 500 तो 500 भी मिलियन होता, मिलियंस नहीं होता। लेकिन क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं है, ये मिलियंस है, तो ये बिल्कुल सही है। ऑफ यंग चिल्ड्रन, यंग बच्चों का, युवाओं का, सो बिल्कुल सही है। विथ कैसे, विथ अ वेराइटी ऑफ वैक्सीन, अलग अलग वेराइटी मतलब टाइप्स ऑफ वैक्सीन की हर साल इंडिया मिलियंस ऑफ यंग चिल्ड्रन, युवाओं को वैक्सीन देती आई है, अलग अलग टाइप की वैक्सीन ईच ईयर, हर साल। एंड हेंस यहां तक देखिए ए पार्ट, वन पार्ट यहाँ पर बिल्कुल सही है। विथ वेराइटी ऑफ वैक्सीन ईच ईयर, हर साल, एंड हेंस, एंड इसीलिए हैज मतलब किसका, इंडिया, इंडिया की बात की जा रही है, हैज का सब्जेक्ट इंडिया, एंड हैज द एंटायर सिस्टम, ये जो सिस्टम होगा ये नाउन कहलाएगा। एंटायर यहाँ एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, द आर्टिकल इज सिस्टम के लिए। सो इसीलिए हेंस, क्योंकि हेंस रिजल्ट बताने के लिए, क्योंकि इंडिया हर साल इतने बच्चों का वैक्सीनेशन करती आई है, इसीलिए इंडिया के पास एंटायर पूरा का पूरा सिस्टम है इन प्लेस, जगह पर, मतलब कि पूरा का पूरा सिस्टम है इंडिया के पास टू रोल आउट। रोल आउट करना अभी मैंने बताया था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज है। अभी जितने भी पैसेजेस आ रहे हैं, रोल आउट फ्रेजल वर्ब बहुत ही ज्यादा यूज किया जा रहा है, मतलब लॉन्च करना या स्टार्ट करना किसी चीज को, रोल आउट एनी न्यू वैक्सीन। सो एंड मैं ये इसीलिए यहाँ पर कंप्लीट मीनिंग बता रही हूँ, क्योंकि जब तक आपको मीनिंग नहीं समझ में आएगा, आपको उसकी टोन नहीं समझ में आती है, एंड एरर्स भी फिर नहीं मिल पाते। इसीलिए कि इंडिया क्योंकि हर साल बच्चों का वैक्सीनेशन युवाओं का करती आई है, इसलिए इंडिया के पास सारा सिस्टम है। इंडिया को पता है कि कैसे नई वैक्सीन, एनी न्यू वैक्सीन को रोल आउट, लॉन्च करना है। इन द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, किसमें, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम में। एंड ये किसके तहत करते आई हुई है, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत। सो यहाँ पर ये इन प्रपोजिशन बिल्कुल गलत है, यहाँ पर अंडर आएगा। जिसके भी जब भी ऐसा आता ना साइंस के तहत, इस प्रोग्राम के तहत या इस आर्टिकल के तहत, तो आर्टिकल के लिए, इस प्रोग्राम के लिए, कि अंडर ये जो यूनिवर्सल सार्वभौमिक इम्यूनाइजेशन मतलब टीकाकरण का ये जो कार्यक्रम है, इसके तहत, तो जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम आता है, जब भी कोई आर्टिकल आता है, जब भी कोई लॉ आता है, तो हमेशा अंडर का यूज किया जाता है, ना कि इनका। सो हमने देखा कि फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तो यहाँ पर बिल्कुल सही है, मतलब ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमें तो बताना है गलत वाला। सो आंसर नंबर, हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सी, दैट इज ओनली 4, क्योंकि सिर्फ फोर्थ फ्रेगमेंट यहाँ पर एरोनियस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, time up guys, 1 more minute. So let's check. It will allow the administrators, it यहाँ सब्जेक्ट है, will के साथ verb की फर्स्ट फॉर्म, will एक मॉडल वर्ब होता है, will, shall, can, could, might, may, ये सारे मॉडल वर्ब होते हैं, verb की फर्स्ट फॉर्म सही है बिल्कुल। it, ये जो it है, ये अलाउ करेगा एडमिनिस्ट्रेटर्स को, एडमिनिस्ट्रेटर्स यहाँ पर नाउन है, इसलिए आर्टिकल द। टू टेस्ट, टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बेस फॉर्म सही है। द वैक्सीनेशन प्रोसेस, वैक्सीनेशन नाउन होगा, वैक्सीनेशन प्रोसेस को एक पूरा हम इसे नाउन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। एंड चेक करेगा क्या, द यूसेज, यूसेज यहाँ पर नाउन है इसलिए द। किसका यूसेज, कोविन आईटी प्लेटफॉर्म का, ये जो कोविन आईटी प्लेटफॉर्म है इसका, इसलिए फॉर मैनेजिंग। अब यहाँ पर फॉर देखेंगे, फॉर एक प्रिपोजिशन है, एंड हमेशा याद रखना है जब भी कोई प्रिपोजिशन आएगी, प्रिपोजिशन के बाद हमेशा नाउन होगा, हमेशा नाउन की जरूरत होती है। एंड यहाँ मैनेजिंग तो वर्ब की एनजी फॉर्म आ गई ना, ये तो गलत हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, फॉर मैनेजमेंट।
मैनेजिंग का नाउन फॉर्म क्या हो जाएगा, मैनेजमेंट, फॉर मैनेजमेंट ऑफ दी किसका, एंटायर वैक्सीनेशन प्रोसेस इंक्लूडिंग डेटा एंट्री, एलोकेशन ऑफ डेट एंड टाइम, यहां तक बिल्कुल सही है, एंड अ ड्रिल ऑफ सेशन साइट्स विद द टेस्ट बेनिफिशियरीज। तो यहाँ हमने देखा बाकी सारे फ्रेज जो फ्रेगमेंट्स है ये बिल्कुल सही है, एरर जो है ये सिर्फ और सिर्फ सेकेंड पार्ट में है। सो द करेक्ट चॉइस वुड बी ओनली 2। So guys, this was all about today's session. Thank you very much.